नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 मई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। दोस्तों जो बढ़िया गाड़ियाँ हैं देखो जी, जैसे सुबह में बढ़िया गाड़ी आई बिकली, सारे कट्टे बिकली, सारा माल की तुलाई चल रही इसमें। वो तो भरे जाते हैं, भर के उठ जाते हैं सारा का सारा। जो हल्के माल है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, नीचे भी उतारना पड़ता है। बढ़िया माल की बिक्री है, हल्के माल रह जाते हैं। और अगले साल आलू थोड़ा कम लगाना जी, पहले तो हम 30% कह रहे थे, 85% कम लगाना जी, तब कहीं जाके आपकी और हमारी और आलू की इज्जत बनेगी। चले जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है राकेश भाई साहब के पास। हाँ जी नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम जी। कैसे हो जी भाई? बहुत बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है? ये राइवल तो ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, बस वो सोमवार को जोर लगा था, वो कैसे लगा, क्या कहानी है, लोगों ने क्या मन में सोचा हुआ था। हाँ जी। बैठो। अब 100 गाड़ी है जिसमें 36 गाड़ी कल बैलेंस थी। 36 गाड़ी? हाँ, तो मतलब 60-65 गाड़ी की जो लोडिंग है उस पर दोबारा से वही सिस्टम बन गया। अच्छा जी। सोमवार को भी मेरा ख्याल आपने मेरी वीडियो बनाई थी। आओ शुक्ला जी, आओ आज पंडित जी का भी थोड़ा भाषण लो जी। आओ जी पंडित जी, राम राम जी। बहुत परेशान हो रहे जी, बहुत ही ज़्यादा। इधर आ जाओ जी, कुर्सी ला शेखर। ज़्यादा ही परेशानी हो रही जी आलू वालों को तो ना। देखो तो जी कुछ इसके बारे में 2 राय दे दो, कोई 2 शब्द भी, जिससे हौसला बढ़ जाएगी। देखो जी, हौसला बढ़ने की बात है। इसमें लग जाएगा। हाँ जी, बैठो जी, बैठो। कोई हौसला बढ़ाने की बात, कोई अगले साल के लिए कोई अच्छी बात, कोई है? और ये हौसला बढ़ाने की बात मेरा पहले तो सभी को राम राम। राम राम जी। मेरा अपना विचार ये है कि एक तो किसान को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि उसको कौन सी वैरायटी लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है, एक बात। दूसरी बात ये कि फिर जब स्टोर में रखने का समय आए तो क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ये कुछ बेसिक चीज़ें अब आप देखो ना। ऐसे ऐसे आलू स्टोरों में रख देते हैं लोग, ना जिनकी कोई शकल है ना सूरत है। आप समझो पैसा भी अच्छा, कितने बच्चे, खूबसूरत का भी उतना ही किराया लगना और बदसूरत का भी उतना ही किराया लगना। ठीक है जी। और सिवाय नुकसान के गंदे आलू में कोई नफा नहीं होता कभी भी। कोई 10 साल में एक आधा साल आता है जिस दिन हल्का भी बिक जाता है सम्मान से। चीज़ बताइए कौन सा आलू रखना, कौन सा नहीं। हमारे पंडित जी बहुत समझदार है। आज से थोड़ी है, इनको भी बहुत साल हो गए इस ट्रेड में। तकरीबन 30-31 साल हमें भी ट्रेड में हो गए। 17 साल की उम्र में VIP आलू लेते हैं जी, VIP आलू, जिसको माशागोर ये लोगों को विचार करना पड़ेगा जी। इस साल तो लोग बचेंगे नहीं, हर हाल में लोगों को नुकसान होना है, क्योंकि आलू की जो तादाद है वो हर साल स्टोरों की लिमिट बढ़ जाती है जी। प्रोडक्शन तो है ही अनलिमिटेड। कुछ इफेक्ट पिछले साल का भी है, जो एक्सेस आलू आपके जनवरी फरवरी तक बिका स्टोर वाला। पिछले साल भी आलू ज़्यादा था। लोगों की बातों में आकर मतलब अपने आप को ना उसी हवा में बह जाते हैं। आलू बहुत ज़्यादा था, लोगों को अंदाज़ा हुआ नहीं, लोगों ने रख लिया। पिछले साल बोले जी अलीगढ़ आगरा साइड में 25% आलू कम है, लोगों ने चंदौसी बिसौली संभल से लेकर के वहाँ रख लिया स्टोर में, बाद में नुकसान उठाया। कम से कम और एक राय और, जिसके पास पूंजी छोटी है उसको स्टोरों में आलू नहीं रखने जाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। मैं नहीं कहता कि लोग माने, कम पूंजी वाले को ये स्टोर में रखना एक तरह का जो है रिस्क है। मतलब स्टोर में रखना वो स्टॉकिस्ट में आ जाता है। स्टॉकिस्ट में तो स्टॉकिस्ट कौन करता है? दमदार आदमी। जिसके तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो बेचारा पूंजी से महरूम है, जिसके पास पूंजी लिमिटेड है, जहाँ रोजी रोटी ही चल रही है, उसको स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब बेचारा भोला भाला किसान हमारा, कम पूंजी वाला हमारा भाई, वो भी स्टोरों में चला जाता है, वो भी रख लेता है। वो सोचता है मैं भी रातों रात पैसे वाला हो जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। ये स्टोर में रखना एक तरह का शेयर बाजार के खेल जैसा आलू मुझे लगता है। स्टोर में रखने कितने साल में रेट आता है मान लो? बहुत जी 4-5 साल में रेट मजबूरी में आता है जी। अब इस बार जब लोग बुरी तरीके से पिट जाएंगे तो उसमें तो 10-20% हमारे जैसे गरीब आदमी तो बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। उन लोग पैसे ही नहीं है, वो खेतों में आलू लगाएंगे। अब लगाने वालों की तादाद घट जाएगी, कम लोग लगाएंगे तो वो फिर मजे मारेंगे जी। और आपने कहा कि देख के आलू लगाना चाहिए, वैरायटी कौन सी को अच्छी मांग? वैरायटी मैं अपना मानता हूँ कि लोगों को अपने पुराने बेसिक्स पे आना पड़ेगा। कुछ जो वैरायटियाँ हमारी पुरानी 3797 इसका जो बीज है इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नया ब्रीड जो 3797 का है
वो अच्छा है और आज भी खाने का स्वाद है। ये जो हाइब्रिड लगा देते हैं लोग, ईमानदारी से अगर पूछो, गांव देहात का आदमी तो भोला भाला है, शहरों में बहुत सिलेक्टेड लोग खाते हैं, वो ये सब नहीं खाते। गोबर जैसा इसका स्वाद है, एक पैसे का टेस्ट नहीं होता। प्रोडक्शन के चक्कर में अनलिमिटेड प्रोडक्शन हो गया, उसका भी क्या करोगे आप। मोहन वैरायटी, ये 302, ये और इतने गंगा, पता नहीं क्या क्या, ये सब नहीं रखने चाहिए लोगों को, लगाने नहीं चाहिए खेतों में। आज भी आप देखो ना, चाइनीज खीरा आ रहा है, एक हाइब्रिड खीरा आ रहा है, उनके सबके ऊपर आज भी टेस्ट जो स्वाद देसी का है वो किसी खीरे का नहीं पहुंची। बाकी की बात है जी, और सबसे महंगा बिकता है, सबसे महंगा बिकता है जी। राणा जी, आलू के ट्रेड में जो थोड़ी सी दुर्गति हुई है ना, हमारे पंडित जी ठीक कह रहे हैं। मैंने एक दिन पहले भी, महीना 2 महीने पहले भी वीडियो में बोला था कि जैसे मेरे घर वाले आलू लेके आते हैं बाजार से, उनको नहीं समझ, वो गलती से हाइब्रिड ले आते हैं। आलू बनाया, घर सब्जी बनी और स्वाद नहीं बनी, है ना। तो घर के जो मेंबर है, पति है, उसका बेटा है, बेटियां हैं, या कोई रिश्तेदार है, उनको स्वाद नहीं लगेगा तो वो सब्जी 10 दिन दोबारा घर में बनती नहीं है। चाहे वो गोभी हो, चाहे भिंडी हो, एक बार मन से उतर जाती है। कुछ भी है जी, हमारा किसान कम पूंजी वाला भोला भाला किसान है जी, जो सच्चाई है। लोगों को जज्बातों में नहीं आना चाहिए। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे जो छोटे किसान, में उनके लिए बोल रहा हूँ जी, बड़े वालों की तो छोड़ दो जी, वो तो धनवान है, वो कुछ भी कर ले। छोटा किसान को सबसे पहले वो चीज़ें खेत में बोनी चाहिए जो उनके घर परिवार के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। उससे एक्सेस बचता है, उसमें कुछ भी लगा लो आप, जिसका नफा नुकसान देख लो। रोज की आमदन जो आपका, हाँ, जैसे हरी सब्जियां हैं सीजनल, वो बोलो। मत देखो किसी को कि बाबूजी ने 300 बीघे में लगा दिया जी, 200 बीघे में, कुछ नहीं, सिर्फ गरीब मारा जा रहा है। और इसमें कोई दोषी नहीं जी, लोग सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे, कोई पॉलिसी बनाए, कोई नहीं बनेगी पॉलिसी। आपके देश में 150 करोड़ की आबादी है, 10% बढ़ती हो गया तो बेकदरी हो जाती है, 10% कम हो गया तो तेजी भी खो जाती है, बल्ले बल्ले हो जाती है। मानते हो आपको। और वो 10% ही ज्यादा मर रहा है। मान लो मेरे में 20,000 थे, मैंने सारे खेत में लगा दिए जी, और आगे 20 के रखे 10, और अब जो इस साल जो पोजीशन वो 10 भी नहीं रह रहेगी, उनमें भी पता लगे 10-5,000 और देके जान छूटेगी। तो जज्बातों में नहीं आना। एक तो वो वैरायटी, जैसे 3-4 वैरायटियाँ जो मैं मानता हूँ आज की डेट में, पहली सूर्या, दूसरी चिपसोना, तीसरा चंबल हीरा और चौथा हमारा 3793। ये 4 वैरायटियाँ बेस्ट है। चिपसोने में भी 3-4 वैरायटियाँ हैं, चिपसोना 1, चिपसोना 3, 2, यहाँ तक ये तीनों वैरायटियाँ उसी में 3 तरह के हो गए। बताओ, आप पहले कितना आलू लेते थे यहाँ से? हो जी, हम आलू, ये देखो, ये तो अब डिपेंड करता है जी उसके ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर, खपत के ऊपर। ये जो 70-80 गाड़ियों की एवरेज आ गई यहाँ पे, 70-80 गाड़ियों, हाँ जी, इसका मेन कारण क्या है? ये दिल्ली मंडी कहाँ चली गई है? वो जी सुनो, इसमें कई सारी पॉलिसियाँ हैं, समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता है, जो अब शायद होने की संभावना लग रही है। जैसे आप देखो ना ये कि कोई भी ट्रेड है, अगर उसमें नई कुछ परिवर्तन नहीं आते, जब मेरा तो अपना मानना है कि इस मौसम में इतना टेम्परेचर है, सुबह 6 बजे मंडी खोलो और 12 बजे आरती को बंद कर देनी चाहिए, मेरा सुझाव है जी। मैं नहीं कहता कोई माने, लेकिन मेरा अपना मानना है। एक बात, गर्मियों में थोड़ी खपत कम हो जाती है, हरी सब्जियाँ होती हैं, एक ये भी रीजन है। कुछ यहाँ आलत खर्चा आगे से हुआ, कानून है जी कोर्ट का, जो भी है, यानी खरीदने वाले से। हाँ, अब समझो ना, बाहर की मंडियों में कोई खर्चा नहीं है, यहाँ 7% का खर्चा इस्तेमाल। तो लोगों को ना, चाहे वो भाव एक ही पड़ता है, लेकिन मेंटली वो लोग थोड़ा सा उतने प्रिपेयर्ड नहीं, बोले यहाँ खर्चा ज़्यादा लगता है। कई सारे कारण हैं। कुछ छोटी मंडियाँ आसपास बन गई, इसके 4 आने साइज की मंडियाँ कई सारी बन गई। एक ये भी वजह, मैंने अपने हाथ से 5-5, 6-6 ट्रक आलू मंडी से खरीद के मंडी में बेचे, यही से बेचा जी। और आज हम 1 गाड़ी, पौना गाड़ी, सवा गाड़ी ऐसे भी सिमट के रह गए। एक दिन में 1200, 1500 कट्टे मैंने बेचे अपने हाथ से खरीद के। अब बिकते 200, 250, पौने 200, कभी 225, कभी 300 ऐसे। तो ये फर्क है, ये डिक्लाइन है। कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, जो कि भारतीय शायद प्रयास में लगे हुए हैं। भोले बाबा ने चाहा तो सबका कल्याण होगा जी। इनके आरतियों के कल्याण में, आरती तो मनाता है जी, किसान का खूब पैदा और यहाँ है और बिके, और हमारा भी 2 पैसा बने, किसान का भी 2 पैसा बने। लेकिन किसान को भी सोचना पड़ेगा कि उसको किधर जाना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है।
तो आप किस रेट को अच्छा मानते हैं? अभी इस रेट में आलू बिकना चाहिए, बहुत जी। आपको भी पैसा बने, आड़ती को भी? बहुत जी, आज की डेट में वर्तमान समय में मैं मानता हूँ 700 से 1000 के बीच का रेट होगा वैरायटियों के डिफरेंस के राणा हिसाब जी, से। जितना ग्राहक हमारे पास आता है, जैसे ये तो एलीट क्लास के ग्राहक हैं जिनको माशाखोर बोलते हैं, टॉप क्लास चीज़ें लेते हैं। जो नॉर्मल ग्राहक भी आता है ना, उसकी भी वर्डिंग यही है कि बाबूजी हम तेजी में खुश हैं, मंदे में कुछ नहीं बन रहा। मतलब अगर किसी मेरे किसान भाई को लग रहा हो कि ग्राहकों की मौज आ रही है, ग्राहकों को खूब मंदा मिल रहा है, वो भी परेशान है। ग्राहक कह रहे हैं हम भी 700, 800, 1000 रुपये का आलू मिले, बिके, तब जाके बरकत है हमारे 700 से 1000 के रेट में आपको अच्छा लगता है? सर आप समझिए, कम से कम 8 से 10 रुपए किलो का खर्चा है किसान का। फिर आप ये लगाइए कि 3 महीने तो कम से कम 90 दिन तो चाहिए ना जी आलू को। ठीक है जी। 3 महीने 4 महीने मेहनत करने के बाद जुताई बुआई सारे काम खाद पानी देके 3 महीने में एक फसल वो पैदा करता है, फिर महीने 15 दिन के लिए खेतों की छुट्टी भी होती है जी, उनको भी रेस्ट मिलता है। तो साल में 2 या 2.5 फसलें 3 फसलें पैदा करता है किसान। वो उसका व्यापार है एक तरह का, किसानी भी है। अब किसानी को थोड़ा एक अलग उसमें रख देते हैं लोग, अदरवाइज वो भी तो बिजनेस ही है ना। अब उसके पास वही सोर्स है, उसी में वो लुट पिट गया बेचारा तो गरीब भी हो जाता है, उसी में कोई एक आधा साल बढ़िया निकल गया तो जल्दी आगे भी निकल जाता है। लेकिन ठीक है जी। आज की डेट में मैं मानता हूं कि 4 वैरायटियां जो हमने आपको बताई, हमारा अपना विचार है ये, सूर्या, चिपसोना, चंबल हीरा और 3793, इन्हीं में कई सारी वैरायटियां और भी हैं, इन्हीं की अपनी इनके ही उपनाम जो है उनको लगाएं, हाइब्रिड को हाथ जोड़े। ये सेहत के लिए भी हानिकारक है और किसान के लिए भी हानिकारक है। ठीक है जी। मन को मोहन आलू एक आपका होता है जी, सबसे बुरा माना जाता है, खाने में भी अच्छा नहीं। सब्जी के अंदर पानी डालने की जरूरत है, अपने आप पानी छोड़ता है जी, कोई लेता नहीं उसको। तो कुछ चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। अच्छी वैरायटियाँ किसान लगाएगा और लिमिट में लगाएगा। हम ऐसा भी सुनते हैं कि आगरा साइड में किसान है, बोले 100 बीघे जमीन थी, 100 बीघे में आलू लगा दिया जी, अब गेहूँ बाहर से खरीद रहा है जी, चावल बाहर घर से खरीद रहा है, क्या मतलब बनता है? ऐसे सोचने से हम पैसे वाले नहीं बनेंगे। ठीक है जी। अपने विचार को कंट्रोल और बैलेंस में रख करके अच्छी वैरायटियों की उपज करो, समय पे खाद पानी दो। ये नहीं यहाँ ऐसी ऐसी वैरायटियाँ आती है, आलू हल्का डाल रखा है, उसी में बढ़िया डाल रखा है, बोले भाई साहब ये क्या है? ओ भाई साहब वो लेबर ने घेर दो हो जी, वो अपने यहाँ की भाषा में बेचारे बोलते हैं। भाव तो उनका भोला है, लेकिन भोलेपन से व्यापार थोड़ी चलेगा। आना तो उन्हें उल्टा खेत से पैदा करके किसान यही मंडी के अंदर है, तो यहाँ व्यापार होता है। तो यहाँ तो जो बढ़िया होगा बिक जाएगा, जो हल्का होगा बिकेगा नहीं, नुकसान होगा। फिर वो आरती को भी गाली निकालेगा, आरती उसको गाली निकालेगा, ऐसा ही होता है। तो कोशिश करें सेलेक्टिव वैरायटियाँ लगाएं बढ़िया। हम लोग यार दुनिया में सबसे अच्छे लोग हैं, हमें भी साल दूसरे का सजेशन थोड़ी है। हमारे अपने देश में ये लोग गाना गाते थे, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती पैदा होते हैं। अब उसको आप मिट्टी में या लोहे में परिवर्तित कर लो अपने कर्मों से, तो उसका कोई इलाज नहीं। ठीक है जी भाई साहब, वो बात जबरदस्त है। चलिए ठीक है जी, जय सिया राम जी। जय सिया राम, जय सिया राम। वाकई बड़ी जबरदस्त बात कही भाई साहब ने जी, बहुत जबरदस्त बात। उनका कहने का मतलब ये है कि सोना पैदा होता था, आलू टेस्टी होता था, उसकी नई नई वैरायटियाँ निकलने से थाली का स्वाद बिगड़ गया, उससे कईयों का मोह भंग हो गया आलू से। ठीक है जी। जो रोज बंदा आलू खाता था उसको स्वादिष्ट लगता था, जब वो हाइब्रिड के चक्कर पर पड़ गया, जहाँ एक दिन उसके घर में मोहन बन गया या गंगा बन गया, वो मन से उतर गया तो 5 दिन आलू नहीं खाए। ठीक है जी। तो वो कहानी है सारी। तो हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। चलो मुद्दा तो रोज ही चल रहा जी, तो रोने धोने का चल रहा है। बात भी बड़ी ये बात जरूरी है, ये बात भी बहुत जरूरी है जी। अब बताओ जी गाड़ी। और हमारे जो किसान भाई है, आपके व्यूवर हैं, उनको मेन इससे मतलब होता जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी बात थी वो जी। जरूरी है, लेकिन स्टार्टिंग में ये चाहिए था 100 चलो, गाड़ी, कोई बात नहीं। 100 गाड़ी की राइवल जैसे, उसके बीच में 35 गाड़ी चिपसोना, 20 सूर्या और 19 गाड़ी स्टोर की है, और इसके अलावा 12 गाड़ी LR की। बाकी जो पंजाब की 5 है, डायमंड की 2 है, कोई 1-2 गाड़ी कोठे की होंगी, वो मिला जुला के 100 गाड़ी है। 100 गाड़ी सफिशेंट है हमारी मंडी के लिए। ये है कि 64-65 पीछे से लोड होती है, 36 बैलेंस बच के 100 हो गई। जो सोमवार हुआ था वो धमाका हुआ था, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो मंडी 1-2 दिन में ही कंट्रोल कर गई, सुधर गई, सुधार हो गया। ठीक है जी। नहीं तो अगर शनिवार तक ही 125, 140, 135 गाड़ी चलती रहती तो ज़्यादा दिक्कत आती।
बाजार राणा जी वही है 37-97 जो माशाकोर क्वालिटी है वो 450 से लेकर 450 रुपये तक की पोजीशन है। ठीक है जी। अगर माशाकोर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, खुले बाजार में बेचना है 37-97 तो 350 से लेकर 400-410-20 रुपये तक। ठीक है जी। ऐसे ही चुपसोना है, जो संभल के चुपसोने हैं वो 500-550 रुपये के बिकते हैं, चंदोसी वाले 600 रुपये तक टच हो जाते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही सूर्या है, जो अलीगढ़ बेल्ट से सूर्या आ रहे हैं उनका कोई रेट नहीं है, ग्राहक उनको पसंद नहीं कर रहा क्योंकि एक तो गीला निकल के आता है और लंबाई मोटाई ठीक ठाक हो उसकी तो 500-550 रुपये की पोजीशन है। अगर गोल दाना हो, बम्पर साइज हो, वो बेचना मुश्किल है, 500 के अंदर ही बिकता है वो सूर्या। संभल के सूर्या बन के आते हैं, सूख के आते हैं, पाउडर वाउडर लग के आते हैं, वो 600 से 700 रुपये की पोजीशन है। और चंदोसी वजीरगंज वगैरह के इस बेल्ट के जो सूर्या हैं वो 700 से प्लस है, 800 बिक जाए, 900 बिक जाए, 950। ठीक है जी। उसमें कुछ ब्रांडेड भी होते हैं जो मशहूर है, मार्के वाले हैं। जैसे हमारे पास गाड़ी रेगुलर आती है, ग्राहकों को पता कि ये ब्रांडेड गाड़ी है, उसका अलग रेट होता है और जो नॉर्मल किसान लेके आते हैं उनका अलग रेट होता है क्योंकि आलू में फ़र्क होता है। ऐसे ही चंदोसी में जो मार्के बना रखे लोगों ने, कोई ए मार्का है, कोई एम मार्का है, कोई कैसा मार्का, वो एक ब्रांड नेम बन जाता है। ग्राहक को पता होता है कि मैं जो कट्टा पलटूंगा वैसा ही निकलना। ठीक है जी। वो 100-150 रुपये वैसे ही महंगा बिक जाता है और 100-200। तो ऐसे ही जो डायमंड है, यूपी का डायमंड मुझे लग रहा है कि बढ़िया होगा तो 600-650 रुपये बिकना चाहिए। पंजाब का गोल्ड का डायमंड है 300-350 रुपये, बहुत VIP आ जाए तो 400 प्लस। ठीक है जी। LR की जो पोजीशन है राणा जी, LR की पोजीशन वही चल रही है। कोठे का ना ही भेजा जाए तो अच्छा है क्योंकि वो बिक गया तो ठीक है, नहीं तो अगर रुक गया, लूज हो जाता है और किसी रेट नहीं बिकता। ठीक है जी। गोल्ड वाले LR की पोजीशन 400 से लेकर 500 रुपये की है। जैसा साइज, वैसा कलर, जैसा उसका क्वालिटी, कैसी टिक्की बनेगी, चिप्स कैसा बनेगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये हालात है, बाकी चर्चा काफ़ी लंबी। ये कौन सी थी जी गाड़ी जो बिक गई है? ये गाड़ी जी अपने पास ये बन के आती है राणा जी, उसमें गोली होती है, गुल्ला होता है। बन के मतलब? बन के मतलब 4-5 लाख अलग अलग आते हैं ग्रेड हो गए। ये नहीं कि 300 कट्टा 37 का भर दिया या 300 कट्टा हाईब्रिड का ही आ गया, उसमें वैरायटी बन के आती है। 4-5 तरह के ग्राहक है मेरे पास। गोली का ग्राहक है उसको गोली मिल जाती है, गुल्ले का ग्राहक है उसको गुल्ला मिल जाता है, हाईब्रिड का ग्राहक आता है उसको हाईब्रिड मिल जाता है। 37-97 एक माशाकोर क्वालिटी लाट होता है, वो माशाकोरों की पूर्ति हो जाती है। एक छोटा सा लाट 70-80 कट्टे का नॉर्मल बिकने वाला होता है, वो नॉर्मल नहीं बिकता। ठीक है जी। तो इस तरीके से गाड़ी ख़त्म होती है। अगर कोई किसान भाई 300-325 कट्टा एक ही लाट की गाड़ी भेजेगा, वो दिक्कत आती है, उसको 2 दिन भी लग सकते हैं और अगर VIP होगा तो 1 दिन में बिक जाएगी। ठीक है जी। थोड़ा सा सिस्टम से काम करे हर किसान भाई तो बढ़िया है। चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मोबाइल नंबर बोल दो जी एक मेरा बार। मोबाइल नंबर है राणा जी 9811155767 और फर्म का नाम है राम दवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी अजापुर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। धन्यवाद।